हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्ण दास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वृंदावन लीलाओं में स्वागत करता हूँ। हम पिछले अध्याय में गोवर्धन लीला श्रवण कर रहे थे। गोवर्धन पूजा अध्याय का नाम था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र यज्ञ को बंद करवाया और उसके बदले सारे ब्रजवासियों को गिरिराज महाराज की पूजा करने में नियुक्त किया। गिरिराज महाराज गाय और ब्राह्मणों इनकी सेवा करने के लिए उन्होंने सभी से आग्रह किया और सभी ने मिलकर गिरिराज महाराज को भोग लगाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट होकर भोग को सबके सामने सेवन किए। भगवान ने प्रमाण दिखाया कि देखो साक्षात गिरिराज महाराज यहाँ प्रकट हैं। उसके बाद सभी ने अपने गायों को सामने रखकर कृष्ण बलराम जी के साथ गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई और इस तरह गोवर्धन पूजा संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं अगले का अध्याय है 25। डिवास्टेटिंग रेनफॉल इन वृंदावन। वृंदावन में मूसलाधार वर्षा। When Indra understood that the sacrifice which was to be offered by the cowherd men in Vrindavan had been stopped by Krishna, he became angry. जब इंद्र को समझ में आया कि ये जो यज्ञ था जो यज्ञ के लिए सारा व्यवस्था आयोजन था वो कृष्ण ने बंद कर दिया है, he became angry, वो बहुत गुस्सा हो गया। And he vented his anger upon the inhabitants of Vrindavan, और उसके जो क्रोध है वो वृंदावन वासियों के ऊपर टूट पड़ा। Who were headed by Nanda Maharaj. Although Indra knew perfectly well that Krishna was personally protecting them. तो नंद महाराज जो ब्रजवासियों के मुखिया थे उनके ऊपर इंद्र ने अपना क्रोध उसका कहर भर पाए। इंद्र भली भांति जानते थे कि भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ये आयोजन किया वृंदावन वासियों को दंड देने का। As the director of different kinds of clouds, Indra called for the संवर्तक। तो इंद्र अलग अलग मेघों को अपने हाथ में रखते हैं, तो उन्होंने एक विशेष प्रकार के मेघ को बुलवाया, उनका नाम था संवर्तक। This cloud is invited when there is a need to devastate the whole cosmic manifestation। तो ये मेघ को तभी बुलाया जाता है जब प्रलय का समय आता है। The संवर्तक was ordered by Indra to go over Vrindavan and inundate the whole area with an extensive flood। तो संवर्तक को बुलाया इंद्र ने और कहा कि तुम वृंदावन में जाओ और संपूर्ण वृंदावन को डुबा दो। डेमोनिकली इंद्र थॉट हिमसेल्फ। यद्यपि इंद्र एक देवता थे लेकिन वो अभी असुर स्वभाव से युक्त हो गए हैं और वो सोच रहे हैं टू बी द ऑल पावरफुल सुप्रीम पर्सनालिटी। वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली भगवान मान बैठे। When demons become very powerful, they defy the supreme controller। जब असुर होते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं वो भगवान को नकारते हैं। The personality of Godhead। Indra though not a demon was puffed up by his material position। यद्यपि इंद्र एक देवता थे लेकिन उनके जो भौतिक पद है उसके लिए वो अभी अहंकार से युक्त हो गए हैं। एंड ही वांटेड टू चैलेंज द सुप्रीम कंट्रोलर, और परम नियंता भगवान को वो चुनौती दे रहे हैं।
He thought himself, at least for the time being, as powerful as Krishna. इंद्र वो अपने आप को कृष्ण के समान शक्तिशाली मान बैठे कुछ समय के लिए. इंद्र said, just see the impudence of the inhabitants of वृंदावन. वृंदावन के अधिवासियों के साहस को देखो, दुस्साहस को देखो. They were simply inhabitants of the forest. जंगल के रहने वाले हैं, but being infatuated with their friend Krishna, उनके दोस्त कृष्ण के बात में आकर, who is nothing but an ordinary human being, जो एक साधारण मनुष्य मात्र है, they have dared to defy the demigods. देवताओं को तिरस्कार करने के लिए वो साहस कर रहे हैं. Krishna has declared in the Bhagavad Gita that the worshippers of the demigods are not very intelligent. भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो देवता उपासक होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते. He has also declared that one has to give up all kinds of demigod worship and simply concentrate on Krishna consciousness. और उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्ति को देवताओं की उपासना को त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में अपने मन को केंद्रित करना चाहिए. Krishna's invoking the anger of Indra and later on chastising him is a clear indication to his devotees that those who are engaged in Krishna consciousness have no need to worship any demigod. भगवान ने जानबूझकर इंद्र के क्रोध को उकसाया और उसके बाद उन्हें दंडित किया. ये प्रमाणित करता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उन्हें किसी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है. Even if it is found that the demigod has become angry, देवता क्रोधित हो गए हैं, फिर भी उन्हें उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Krishna gives his devotees all protection and this will completely depend on his mercy. भगवान कृष्ण अपने भक्तों को पूर्ण सुरक्षा देते हैं और उन्हें भगवान की सुरक्षा के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर करनी चाहिए. इंद्र caused the action of the inhabitants of Vrindavan and said, by defying the authority of the demigod, the inhabitants of Vrindavan will suffer in material existence. देवताओं के स्थिति को इस तरह अस्वीकार करने से ब्रजवासी जो है, वृंदावन वासी सभी अपने जीवन में बहुत दुख भोगेंगे. Having neglected the sacrifice to the demigods, they cannot cross over the impediments of those who know material existence. तो इंद्र ने कहा कि देवताओं की यज्ञ को बंद करके वह भौतिक स्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे. Those coward men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy. इस चतुर बालक के कहावत में, कथन में, बात में आकर उन्होंने मेरे यज्ञ को बंद कर दिया. They have enraged me. उन्होंने मुझे, मेरे क्रोध को उन्होंने जगाया है. Thus he ordered the Samvartaka cloud to go and destroy the prosperity of Vrindavan. इसलिए संवर्तक में को उन्होंने आदेश दिया, जाओ और वृंदावन के जो ऐश्वर्य है उसको ध्वंस कर दो. Men of Vrindavan said, Indra have become too puffed up over the material opulence and are overconfident due to the presence of their tiny friend Krishna. तो इंद्र ने कहा कि जो वृंदावन का अधिवासी हैं वो अपने भौतिक संपदा के कारण बहुत अहंकारी हो गए हैं और वो कृष्ण जो उनके बंधु है उनके ऊपर वो लोग कुछ ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं. He is simply talkative, childish and unaware of the complete cosmic manifestation. वो कृष्णा जो है वो साधारण बालक है, बहुत अच्छा बोलता है और वो जगत के संपूर्ण नियमों के बारे में उसको कोई पता नहीं है. Although he is thinking himself very advanced in knowledge, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है. Because they have taken Krishna so seriously, they must be punished. तो उन्होंने कृष्णा को बहुत गंभीरता से साथ उसकी बात को ले ली है, इसीलिए उन्हें मैं दंडित करूँगा. They should be destroyed with their cows. अपने गायों के समेत मैं उन सभी को ध्वंस कर दूंगा. In this way, Indra ordered the Samvartaka cloud to go to Vrindavan and inundate the place. इस तरह संवर्तक को मेघ को उन्होंने आदेश दिया और वहाँ पर जाकर संपूर्ण वृंदावन को जलमग्न करने के लिए बोल दिया. तो गोवर्धन महाराज के स्मरण करते हुए चलिए आज हम विश्राम करते हैं.
कल मिलेंगे आगे की कथा के साथ। हरे कृष्णा।